अगला हमारा सेशन रहेगा इकाई अंक, है ना। किसी भी संख्या में इकाई अंक, किसी भी संख्या का हमको इकाई अंक निकालना है। किसी भी संख्या का हमें क्या करना है, इकाई अंक निकालना है। हमारा सारा प्रोसीजर सब कुछ पूरा हमारा इकाई अंक पर ही टिका है, क्योंकि इकाई से ही हमारी हर चीज़ शुरुआत होती है ना। तो इकाई अंक निकालेंगे। पहले हम देखो, सिंपल सी बात है, मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं। जैसे हमारा 2, 5, 4, 4, 7, 9, 6। अब बताओ इसमें इकाई अंक कौन सा है हमारा, ये 6 है ना। ये हमारा इकाई अंक क्या है, यही है। अब आती है बात घात की। जब घात की बात आएगी, थोड़ा हम इसको एक बार समझ लेते हैं। हमने आपको 3 एग्जाम्पल दिए ताकि आपको समझ में आए कि इसके इकाई अंक क्या है। जैसे इसका इकाई अंक हमारा 5 है ना, इसका इकाई अंक हमारा 5 है, राइट। ये हमारे सारे क्या कहलाते हैं, इकाई अंक कहलाते हैं। अब बात आती है घात की, कि घात क्या होता है। घात मतलब पावर्स, क्या होती हैं, पावर्स, ठीक। किस पर कितनी पावर्स लगी हैं। जैसे हमारा मान लो 2 पे 2 पावर है, 2 पे 2 पावर, हम 2 पे 1 का पावर करते हैं, पहले समझते हैं धीरे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक। अगर हम 2 पर 1 की घात लेंगे तो हमारे 2 का गुणा सिर्फ एक बार होगा। यही अगर 2 की पावर 2 करेंगे तो हमारा फिर 2 का गुणा 2 बार होगा। यही अगर, अब आगे समझते जाना, यही अगर 2 की घात 3 करेंगे तो हमारा 2 गुणा 3 नहीं होगा। ये हमारा 2 को 3 बार गुणा किया जाएगा। क्या किया जाएगा, 2 को 3 बार गुणा किया जाएगा, है ना। 2 को क्या किया जाएगा, 3 बार गुणा किया जाएगा, राइट। मतलब समझे कि जितनी पावर रहेंगी हम उतनी बार उसको क्या करेंगे, गुणा करके निकालेंगे। अब सपोज करो कि हमारे पास कोई संख्या आ जाए 685, 685 की पावर 711। आप पूछ लिए कि इसका इकाई अंक निकालो, तो भाई हम इसलिए मैंने अभी आपको क्या समझाया कि जिस पर जितनी पावर रहेगी उसको उतनी बार गुणा करना रहेगा। उसके बाद जो हमारा इकाई अंक हो वही हमारा क्या कहलाएगा, इकाई अंक कहलाएगा। अब यार पहले आप बताओ, 685 को 711 बार हम गुणा करेंगे तो शायद कैलकुलेटर लेकर के अगर करें तो हो सकता है संभव हो, और मैनुअली संभव नहीं हो पाएगा। तो इसको हमने अपने कॉन्सेप्ट, अपने तरीके से इसको क्या बना दिया, आसान कर दिया है। सिंपल सा बात है। क्या कर रहे हैं हमको, जो हमारी पावर्स है, इनको हम क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। इनको हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। जो शेष फल आएगा हम उसी के आधार पर पूरा काम कर लेंगे, ठीक ना। अगर हम 711 है, इसको अगर हम 4 से भाग देते हैं या फिर 4 से भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, 4 इकन्नम 4 आ जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, 31 हो जाएगा, है ना। फिर 4 अठे 32 होता है, फिर 4 सते 28 बार जाएगा, 28 बार गया ना। जब 4 सते 28 बार गया तो अब ये हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर 28 में से हटाएंगे तो 11 में से 8 गया, 3 बचेगा, फिर हमारा 1 आ जाएगा, फिर 4 सते 28 बार फिर जाएगा, है ना। तो हमारा क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब हमारा क्या बचा, 3 बचा, है ना। तो अब हम इसको इजली क्या करेंगे, बात को समझो। अब ये हमारा 3 बचा, अब हम इसको इजली क्या करेंगे, 685 को पावर हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। 711 से हमारा 3 पे आ गया। अब एक पॉइंट और याद रखो, जिस भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 हो, नोट कर लो, जिस भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, उस पर चाहे जितनी घात लगा दो वो एज इट इज़ रहेगा। 1 को अगर आप चाहे जितनी बार गुणा करोगे हमारा 1 ही आएगा, 0 को चाहे जितनी बार गुणा करोगे 0 ही आएगा, और 5 को भी बाबूजी चाहे जितनी बार गुणा करोगे 5 पचम 25, लास्ट में हमारा 5 ही आएगा। और 6 को भी चाहे जितनी बार गुणा करोगे, ठीक है ना, वो हमारा 6 ही आता चला जाएगा, ठीक है ना। वो हमारा क्या होगा, 6 ही आता चला जाएगा। तो इसके लास्ट में क्या हमारा 5 है। तो हम 685 की पावर 711 करेंगे, इसका जो हम उसको पूरा एक्सपेंडिचर करेंगे तो हमारा इकाई अंक क्या बनेगा, हमारा सिर्फ 5 ही आएगा। इसका हमारा एज इट इज़ आएगा। हम सिर्फ संख्याओं को देखेंगे,
0, 1, 5, 6 ये 4 संख्याएं ऐसी हैं, अगर वो किसी भी संख्या के इकाई अंक में आ गए तो उसकी पावर चाहे जितनी बड़ी भी हो, उसका मान हमेशा क्या आएगा, वही संख्या रहेगी। काम खत्म, जो इकाई अंक है। ठीक है ना। अब ये हो सकता है हमारे हिसाब से आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल भी एक बार हम समझ लेते हैं। किसी भी संख्या के इकाई अंक में 1, 0, 5, 6 में से कोई भी संख्या हो तो उस पर इकाई अंक सदैव वही संख्या होगी, और इन संख्याओं पर चाहे जितनी भी घात हो इससे कोई मायने ही नहीं रखता है। ठीक है ना। ओके, अब हमारा नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। अब आती है बात कि अगर भाई हमारी 1, 0, 1, 5, 6 के अलावा भी संख्याएं हैं ना, जैसे 2, 3, 4, 7, 8, 9 ये संख्याएं हैं, तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि पहले हम घात को 4 से भाग देंगे, जो शेष फल बचेगा उसी को हम पावर लगा देंगे और सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व जब करेंगे तो हम इकाई अंक का ही सलूशन निकालेंगे, पूरी संख्या का नहीं निकालेंगे हम, है ना। हम पूरी संख्या का सलूशन नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ इकाई अंक का ही सलूशन निकालेंगे। जैसे मैंने मान लिया 787 का ले लिया, 787 पावर 851 ले लिया। ठीक, अब हमारे 787 पावर 851 हो गया, तो भाई अब तो हमारा इकाई अंक साथ रहेगा नहीं, ये हमारा कुछ और भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 851 को 4 से पहले भाग देंगे। 800 4 भागे 851 यही रहेगा ना। ठीक, अब इसको हम भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 8 को 10 कट गया। अब फिर हम 5 को उतार लेते हैं, यहाँ 5 4 इकन्नम 4 इकन्नम 4 आ जाएगा, है ना। 4 इकन्नम 4 आ जाएगा, 1 बचेगा। अब हम इस भी 1 को उतार लेते हैं। अब हमारे कितने बार जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ हमारा 2 बार जाएगा, है ना। हमारा 4 दूनी 8 यहाँ हो जाएगा। ठीक, अब जब 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, इसको घटा देंगे, हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा, है ना। यानी अगर हम कह सकें तो जो हमारा 787 है, ये 787 इसका पावर हम 3 कर दें, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा ना, है ना। 787 की पावर 3 अगर कर देंगे तो हमारी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं हमारे हिसाब से। अब बात आती है इसका इकाई अंक क्या है, हमारा 7 है इकाई अंक। तो हम 7 की पावर अगर 3 कर लें, 7 की पावर अगर हम 3 कर लें, तो अब देखो हम इजी करते जाएंगे। हमको 787 कोई मतलब ही नहीं, हम डायरेक्ट इकाई अंक जब निकालें तो हमको इकाई अंक ही निकालना है। जब हम इकाई अंक निकाल रहे हैं तो हम इकाई अंक पे ही सारा का सारा ऑपरेशन कर डालेंगे, काम खत्म। ठीक, अब 7 की पावर 3 करेंगे, देखो तो हमारा क्या होगा, 7 गुणे 7 गुणे 7 यही होगा ना, 7 की पावर 3 का मतलब। ठीक, तो 7 7 49 गुणे 7। ठीक, अब देखो हमारी बात को, हम क्या कर रहे हैं, हम इकाई अंक निकाल रहे हैं ना, तो हम इकाई अंक निकाल लेते हैं, कोई टेंशन है ही नहीं हमको, है ना। तो ये 7 7 49 गुणे 7 यही बचा कि नहीं बचा, तो इसको हम क्या करेंगे, 7 9 63 करेंगे। हमने इस इकाई अंक को इससे गुणा कर दिया, 7 9 63, लास्ट में क्या बचा, 3। अर्थात हम कह सकते हैं कि 787 की पावर 851 करेंगे तो इसका हमारा इकाई अंक क्या बचेगा, 3 ही बचेगा, काम खत्म। फिर से समझ लो एक बार, हम इसको आपको फिर से दोबारा समझाएंगे। हमने सवाल लिखा, देखो भाई हमारी बात समझो, हम जो भी एग्जांपल देंगे कोई हमारा रिपीटेड एग्जांपल नहीं रहेगा, ये सब रेंडमली आते हैं, जो दिमाग में आ गया मैंने एग्जांपल दे दिया और आपको वही समझाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है ना। हमने 787 की पावर 851 किया, तो हम भाई 787 को 851 बार तो गुणा करेंगे नहीं, तो हमने अपना एक पर्सनली आइडिया लगा दिया कि हम 851 को पहले 4 से भाग कर देंगे। जब 4 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 3 बचेगा। तो मैंने क्या किया, इसको पूरे को हटा करके मैंने 3 लगा दिया, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, 3 लगा दिया। अब हमको इकाई अंक निकालना है तो हम सारा का सारा प्रोसीजर इकाई अंक पर, सारा का सारा ऑपरेशन इकाई अंक पर कर डालेंगे। तो हमारा 7 की पावर मैंने 3 कर दिया। अब जब 7 की पावर 3 करेंगे तो मैंने आपको समझाया था जिसकी जितनी पावर होती है उसको उतनी बार गुणा करना होता है। तो 7 की पावर 3 है तो मैंने 7 को 3 बार गुणा कर दिया, है ना, 1 2 3 बार गुणा कर दिया, 7 7 49।
और 49 गुणे 7 मैंने कर दिया, ठीक है ना। 49 गुणे 7, बात को समझो ध्यान से। मैं फिर से कहूँगा कि हमको कोई भी चीज़ हार्डली लेनी ही नहीं है, सब कुछ आज आसानी से करना है। कहे कि हमें कोई ट्रिक वगैरह अगर नहीं सीखना है, हमने ना आज तक कोई ट्रिक पढ़ी है ना ट्रिक पढ़ाएंगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। एक कॉन्सेप्ट पूरी मैथ धराशायी, काम खत्म। नियम हमको सीखने हैं, बस कॉन्सेप्ट सीखने हैं, ठीक। मैंने क्या किया, हमको इकाई अंक पे ऑपरेशन करना है, तो मैंने 7 9 63 कर दिया। मैंने क्या कर दिया, 7 9 63। अब काम खत्म। 7 9 जब मैंने 63 कर दिया तो बाबूजी इसका हमारा इकाई अंक क्या बना, 3। तो हमारा इसका पूरा का पूरा आंसर क्या बन गया, 787 की पावर 8 से 51। अगर करेंगे तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा इकाई अंक क्या बनेगा, 3 आएगा। सेवा समाप्त इसकी, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आती है फैक्टोरियल की बात। फैक्टोरियल होता क्या है, बात समझो। थोड़ा हम मैथ में अगर आगे चलेंगे, मैथ में अगर हम आगे चलेंगे तो बात को समझो। हमारा एक आता फैक्टोरियल, फैक्टोरियल संख्या आती है ना। फैक्टोरियल 2 रहेगा, फैक्टोरियल 3 रहेगा, फैक्टोरियल 4 रहेगा, फैक्टोरियल कोई भी संख्या आ जाएगी, एनीथिंग विल भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब हमारा क्या होता है। और हाँ, ध्यान से समझो, हमने तो ऐसे लिखा है, मगर किताबों में संख्या कैसी लिखी रहती है, ये संख्या फैक्टोरियल 4 करके ऐसे लिखी रहेगी। यहाँ पर एक छोटा सा दशमलव आ जाएगा, ठीक है ना, 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखी रहेगी। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई संख्या फैक्टोरियल में हो, कोई संख्या अगर फैक्टोरियल में हो, जिससे हमारा 8 है, इसका मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रमिक गुणन। क्या होता है, क्रमिक गुणन। तो हमारा 8 हो जाएगा, गुणे 7 हो जाएगा, गुणे 6 हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा, गुणे 4 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, गुणे 1 हो जाएगा। मतलब जहाँ से हम लिखेंगे वहाँ से 1 तक की सभी संख्याओं का गुणा हमारा फैक्टोरियल कहलाता है। ये बात ध्यान समझो। फैक्टोरियल क्या होता है, जहाँ से हम लिखना शुरू करें वहाँ से अंतिम तक की सभी संख्याओं का हमारा गुणा क्या कहलाता है, फैक्टोरियल कहलाता है, राइट। कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है, अगर कोई संख्या फैक्टोरियल में दी गई तो उसका हमारा इकाई अंक क्या होगा। सिंपल सी बात है, 5 दूनी 10, हमारा इकाई अंक क्या बना, 0 बना। अब कोई भी संख्या हो, एनीथिंग विल बी, 4 से बड़ी संख्या हो, 4 से बड़ी कोई भी संख्या हो, उसका हमारा इकाई अंक फैक्टोरियल में रहेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। बात ध्यान समझो। फैक्टोरियल में अगर 4 से बड़ी कोई भी संख्या रहेगी तो उसका हमारा इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। अगर यही चीज़ अगर मान लो पावर के रूप में लिख दी जाए तब क्या होगा, है ना। यही चीज़ अगर मान लो हमारा पावर के रूप में लिख दिया जाए, ठीक। मान लो हमने ऐसा लिख दिया कि 64 की पावर फैक्टोरियल 89, है ना। तो फैक्टोरियल 89 का मतलब क्या होगा, 89 से फिर हम पूरा पूरा 1 तक गुणा करेंगे तब इसका निकालेंगे। यार कोई दिक्कत नहीं है, काम ख़त्म। हमारा इसका पावर 0 ही आएगा। क्या आएगा, पावर 0। अब जब भी पावर 0 आए, मैंने शेषफल 0 के बारे में बताया नहीं था, मगर अब सुन लो। अगर जब भी अगर हम भाग करें शेषफल 0 आए तो हमको लास्ट में एक चीज़ देखनी है। अगर सम संख्या है तो उसका हमारा इकाई अंक 6 होगा, और ये अगर विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक हमारा क्या होगा, 1 होगा। अब ये हमारा लास्ट में 2 और 5 आएगा, जरूर गुणा करके सारी इकाई अंक हमारा 0 कर देगा। जब शेषफल 0 हो जाएगा हमारा, तो हम यहाँ पर देखेंगे अगर ये सम है तो इसका इकाई अंक हमारा 6 आएगा। क्या आएगा, 6। और अगर विषम है तो हमारा इसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। बस काम खत्म। फैक्टोरियल का सेवा समाप्त। फैक्टोरियल हम लोग सिर्फ देखने में बड़ा दिखती है शेषफल इकाई अंक के प्रमेय में, मगर रियली में है कुछ भी नहीं, ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ पर है कि अगर यदि किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या का फैक्टोरियल 4 से बड़ी तो उसका इकाई अंक हमारा 0 होगा। यहाँ पर फैक्टोरियल लिखना बाय मिस्टेक से छूट गया था। ये कंप्यूटराइज प्रोग्रामिंग होता है, मान लो कहीं हो ही जाता है इधर, ठीक है ना। अब हम आगे आते हैं सवालों को, ठीक। अभी हमने आपको इकाई अंक में लिखना पढ़ाना सीख लिया था, तो हम आपको कुछ इकाई अंक पर आपको हम सवाल दे दें तब सही रहेगा, है ना। देखो पहले सवाल हम लिखते हैं, हम पहला प्रश्न लिखते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या रहेगा, जो मैंने आपको समझाया है आप उसको रिवीजन करके देखना है, रिपीट करके देखना, तब समझ में आएगा। एक बार में कोई चीज़ समझ में आसानी से नहीं आती है, ठीक है ना।
हमें क्या करना है, आप ध्यान समझो। हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, जैसे 2, 5, 3 की पावर 48, ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न 3, 9, 6 की पावर 42। तीसरा प्रश्न 4, 7, 8 की पावर 98। चौथा 3, 4, 1 की पावर 72। ठीक। पांचवा फैक्टोरियल 89। छठवां 78 की पावर फैक्टोरियल 25। अब हमारा क्या है, इनके सब के इकाई अंकों का मान निकालना है। ये जो 6 आपको एग्जाम्पल, 6 आपको जो होमवर्क दिए गए हैं, इनको क्या करना है, यहाँ लिख दे रहे हैं, वरना आप लोग भूल जाओगे, है ना। ऊपर दिए गए प्रश्नों का इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ऊपर दिए गए प्रश्नों का इकाई अंक ज्ञात करना है। ओके, आप इन 6 सवालों को लगाना। अगर कोई समस्या होगी तो आप हमको, नो एनी प्रॉब्लम, हमको मैसेज कमेंट करना है, किसी भी तरीके से भेजना, हम आपको सॉल्व कराएंगे, राइट। अब आते हैं, हम सीखते हैं शेषफल प्रमेय। क्या पढ़ते हैं हम, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय हमारा क्या होता है, शेषफल प्रमेय पहले एक बार हम समझ लेते हैं इसको हम, तब आपको हम इसको डिफिनेशन वगैरह चीज़ समझाएंगे, उत्तरोत्तर से इसके बारे में समझाएंगे, है ना। देखो, मैंने आपको जब भाग समझाया था तो उसमें मैंने आपको समझाया था